ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के अनुष्ठानिक आयामों का अनावरण। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक अभिन्न अंग, हिंदू धर्म ग्रंथों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये ग्रंथ संहिताओं में पाए जाने वाले वैदिक स्तोत्र, स्तुति और मंत्रों के अनुष्ठानों, समारोहों और प्रतीकात्मक व्याख्याओं की व्याख्या करते हैं। इस व्यापक लेख में हम ब्राह्मण ग्रंथों की प्रकृति, संरचना, सामग्री और महत्व का पता लगाते हैं। प्राचीन भारत के कर्मकांड और दार्शनिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। संक्षिप्त परिचय। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ 4 परतों में विभाजित है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ दूसरी परत का निर्माण करते हैं और स्तोत्र, स्तुति में उल्लिखित जटिल अनुष्ठानों को करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण और निर्देश प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ उपनिषदों की उच्च दार्शनिक अवधारणाओं और वैदिक परंपरा के व्यावहारिक अनुष्ठानों के बीच की खाई को भरते हैं। प्रकृति और संरचना। ब्राह्मण शब्द संस्कृत शब्द ब्राह्मण से लिया गया है, जो पुजारी और अनुष्ठानों से संबंधित ज्ञान दोनों का प्रतीक है। संहिताओं की काव्यात्मक प्रकृति के विपरीत ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषता उनकी गद्य शैली है। इन्हें अधिक व्यवस्थित और उपदेशात्मक तरीके से बनाया गया है, जिसमें अनुष्ठानों और समारोहों की प्रक्रियाओं को विस्तार से बताया गया है। प्रत्येक वेद के पास ब्राह्मण ग्रंथों का अपना संग्रह है। ऋग्वेद ब्राह्मण, सामवेद ब्राह्मण, यजुर्वेद ब्राह्मण, अथर्ववेद ब्राह्मण। सामग्री और विषय वस्तु। ब्राह्मण ग्रंथों का प्राथमिक ध्यान अनुष्ठानों, बलिदानों और समारोहों का उचित प्रदर्शन है, जो वैदिक अभ्यास के अभिन्न अंग है। ये ग्रंथ प्रत्येक अनुष्ठान क्रिया के पीछे के प्रतीकवाद और महत्व पर विस्तार से बताते हैं, प्रसाद, मंत्रों और इशारों के सटीक क्रम को समझाते हैं। अनुष्ठानों के लिए प्रासंगिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए वे अक्सर पौराणिक आख्यानों को शामिल करते हैं। ब्राह्मणों में ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर भी चर्चाएं शामिल हैं, जो प्राचीन भारतीय विचारों की एक सर्वांगीण खोज प्रस्तुत करती हैं। प्रतीकवाद और व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथों की विशिष्ट विशेषताओं में से एक वैदिक स्तोत्र, स्तुति की प्रतीकात्मक व्याख्याओं पर उनका जोर है। अनुष्ठानों को अक्सर रूपक रूप से समझाया जाता है, जिससे प्रत्येक क्रिया के पीछे छिपे अर्थ का पता चलता है। व्याख्या की यह परत अनुष्ठानों को एक गहरा दार्शनिक आयाम प्रदान करती है, जो बाहरी कृत्यों को आध्यात्मिक सत्य और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से जोड़ती है। दार्शनिक निहितार्थ। मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से कर्मकांड संबंधी विवरणों से संबंधित हैं। वे उन दार्शनिक अवधारणाओं के लिए भी आधार तैयार करते हैं, जिनकी व्याख्या उपनिषदों में की जाएगी। ब्राह्मणों में निर्धारित अनुष्ठान अनुशासन, भक्ति और व्यवस्था की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे साधकों के लिए वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और परमात्मा के बारे में गहन प्रश्नों का पता लगाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार होती है। हिंदू संस्कृति पर प्रभाव। ब्राह्मण ग्रंथों ने हिंदू धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे वैदिक अनुष्ठानों की जटिल प्रणाली का आधार बनते हैं, जो आज भी विभिन्न रूपों में प्रचलित है। इसके अलावा भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंतर संबंध पर उनके जोर ने हिंदू विचार पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो अनुष्ठानों, नैतिकता की समझ और उच्च ज्ञान की खोज में व्याप्त है। निष्कर्ष। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के अलौकिक स्तोत्र, स्तुति और उपनिषदों की गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अनुष्ठानों, प्रतीकात्मक व्याख्याओं और दार्शनिक आधारों का उनका सूक्ष्म विवरण वैदिक परंपरा के बहुमुखी आयामों को समझने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। हिंदू अभ्यास और विचार पर अपने स्थायी प्रभाव के माध्यम से
ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति की जटिल संरचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।